हम नर्सरी पे गुलाब के पौधों की किस तरह हिफाजत करते हैं और हमारे गुलाब के पौधे गर्मी सर्दी में सेहतमंद कैसे रहते हैं और ज़्यादा फूल किस तरह हम इनसे लेते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 3-4 बातें ऐसी बताने वाला हूं जिन पे अगर आप अमल करेंगे तो आपके पौधे इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बनेंगे। वीडियो आप पूरी देखिए और ये जो बातें मैं आपको आज बताऊँगा इस वीडियो में, ये बहुत ही काम की बातें हैं। शायद ही आपको कोई बताए, तो आज मैं आपको राज बताऊंगा कि हम किस तरह इन पौधों का ख्याल रखते हैं, ख़ास तौर पे गुलाब का। तो आज का टॉपिक जो हमारा है गुलाब की केयर है। तो वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सलीम खान और आपको अहमद नर्सरी पे मोस्ट वेलकम। दोस्तों, ये मेरा इंग्लिश गुलाब का पौधा है और इसके ऊपर माशाल्लाह आप फूल देखें कितने ज़्यादा इसके ऊपर फूल आए हुए हैं और सेहतमंद माशाल्लाह खूबसूरत इसके ऊपर फूल हैं और पौधा भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ये फैला हुआ है। बहुत बड़ा पौधा हो चुका है। ये किस तरह हम इसका ख्याल रखते हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मौसम की बात करते हैं कि गुलाब का मौसम कौन सा होता है। अगर आपने गुलाब का पौधा लगाना है तो सबसे पहले मौसम की बात आती है कि किस मौसम में पौधा लेना चाहिए। गुलाब जो होता है सर्दी का पौधा है। सर्दी में ठंड में ये बहुत खुश रहता है। जितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है उतना ये ज़्यादा खूबसूरत बनता जाता है। गर्मी में थोड़ी इसको प्रॉब्लम होती है। अगर आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो गर्मी में भी ये इसी तरह सेहतमंद हो रहेगा। वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने इसका ख्याल रखना है। तो चूंकि इसका मौसम सर्दी वाला होता है तो दिसंबर में ये धड़ ज़मीनों से निकल के आ रहा होता है। आपको नर्सरियों पे हर रंग का गुलाब मिल जाएगा दिसंबर में। आप जब भी पौधा लें तो कोशिश किया करें दिसंबर में फ्रेश माल आ जाता है, हर कलर का मिल जाता है, रेट भी स्लो होता है। तो आप सर्दियों में गुलाब लगाया करें। तो आप चाहे गमले में लगाएं या ज़मीन में लगाएं, आपने सबसे पहले ये करना है, बहुत ही आसान बातें मैं आपको बताऊंगा जो आप आसानी के साथ कर सकें। मेरी कोशिश भी यही हो मैं आपको ऐसे तरीके बताऊं जिन पे आप आसानी के साथ अमल कर सकें, ना कि ऐसी बातें मैं आपके साथ करता रहूं जो आप कर भी ना सकें और आपको फ़ायदा ना पहुंच सके। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि इसके ऊपर जब गुलाब का फूल लगता है और फूल जब ख़त्म होने लगता है तो इस तरह हो जाता है फूल। अब ये पत्तियां इसकी झड़ जाएंगी। उसके बाद फिर डोडी एक बनेगी। डोडी में बीज बनता है। आपने वो इसके ऊपर नहीं छोड़नी। जब भी आपने इसके ऊपर डोडी देखनी है वो आपने तोड़ देनी है। आराम से आप हाथ से भी वो डोडी तोड़ सकते हैं। जैसा कि ये यहाँ पे ये डोडी आप देख रहे हैं, ये अभी गुलाब इसका ख़त्म हुआ है, ऊपर से पत्तियां झड़ गई हैं तो नीचे ये इसकी डोडी बन रही है। ये आपने नहीं छोड़नी, ये पौधे को कमज़ोर करती है। इसके अंदर बीज बनेगा, ये बहुत मोटी हो जाएगी और जब ये पकेगी लाल कलर की हो जाएगी, इसके अंदर बीज बनेगा। आपने इसको पौधे के ऊपर हरगिज़ नहीं छोड़ना। इसको आपने ऐसे आराम से इसको आप इस तरह तोड़ सकते हैं। इसको आपने आराम से इस तरह तोड़ के फेंक देना है। अगर आप ये नहीं तोड़ेंगे, ये बीज बनेगा, पौधे का सारा ध्यान बीज की तरफ होगा और फूल की तरफ पौधे का ध्यान कम हो जाएगा। ये डोडियाँ जो खड़ी होती हैं ऊपर, इसीलिए पौधे के ऊपर फूल कम आते हैं। तो ये आपको बीज की इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको फूल की ज़रूरत है। तो आप जैसे ही फूल ख़त्म हो आपने फ़ौरन ये डोडी तोड़ देनी है और नीचे फेंक देनी है। ये देखें, यहाँ पे देखें, ये भी अब छोटी सी डोडी, ये इस तरह आराम से आप इसको तोड़ सकते हैं। आपने इस तरह इसके ऊपर कोई भी डोडी नहीं छोड़नी। फूल के बाद ये जो डोडियाँ बनती हैं आपने ये तोड़ते रहना है। इसके ऊपर जब डोडी आप नहीं तोड़ेंगे तो ये पौधा कमज़ोर होता है, बीज बनाने पे आ जाता है, फूल इसके कम हो जाते हैं। जैसे ये फूल एंड पे जाए और नीचे डोडी आपको नज़र आए, आप वो तोड़ दें। फिर ये देखें, आप जब इसकी डोडियाँ तोड़ेंगे वहीं पे ये काफ़ी ज़्यादा आपको फूल देगा। अगर डोडी आप नहीं तोड़ेंगे तो बीज बनता जाएगा, फूल कम होते जाएंगे। एक तो हम इसका ये ख्याल रखते हैं कि इसके ऊपर डोडी नहीं छोड़ते। दूसरी बहुत अहम बात है, वो आपको मैं बता दूं कि ये जो होता है इंग्लिश गुलाब, इसमें मुख्तलिफ़ कलर्स होते हैं। खुशबू इसमें नहीं होती लेकिन रंग इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। देसी गुलाब जो होता है उसके अंदर खुशबू होती है, एक ही कलर होता है उसका, गहरा लाल, और उसकी खुशबू होती है। देसी गुलाब की कलम लगा के उसको तैयार किया जाता है। वो हम जब इसकी कलमें लगाएंगे गुलाब की तो वो मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह कलम लगानी है। इंग्लिश गुलाब, ये जो गुलाब है इसका पेवंद जंगली गुलाब के पौधे के ऊपर इसको पेवंद किया जाता है, इसको ग्राफ्ट किया जाता है। तो चूंकि जंगली गुलाब के ऊपर इसको ग्राफ्ट किया जाता है तो वो जंगली गुलाब ठोट करता रहता है और ये टानियाँ उसकी निकलती रहती हैं जो अभी मैंने काटी हैं।
ये आपने काटते रहना है, ये इसके ऊपर आपने नहीं छोड़नी। अगर ये आप नहीं काटेंगे तो ये इतनी तेज़ ग्रोथ करता है कि ये आपका जो ग्राफ्ट पौधा होगा वो असल पौधा आपका ख़त्म हो जाएगा और ये जंगली सारा फैल जाएगा और आपको इसके ऊपर फूल देखने को नहीं मिलेगा। आपने हमेशा इसका ख्याल इस तरह रखना है कि इसका आपने जंगली जो गुलाब इसका है जिसके ऊपर इसको प्रबंध किया गया होता है वो आपने काटते रहना है। अब मेरा ये गुलाब का पौधा आप देखें मैंने गमले में लगाया हुआ है, ये होता है जंगली गुलाब के ऊपर ग्राफ्ट किया हुआ। तो ये असल चीज़ है, असल जो मेरा गुलाब है। अब इसका मुझे कलर तो याद नहीं कौन से कलर का है क्योंकि इसके ऊपर फूल नहीं है। फूल होता है तो कलर का पता चलता है। बस आपको समझाना ये है कि ये जंगली गुलाब जो ऊपर ये बड़ा बड़ा हो गया है ये जंगली गुलाब है। असल चीज़ मेरी ये है। अब ये छोटा रह गया और ये बहुत बड़ा हो गया है। ये गमले वाली मिट्टी की खुराक सारी यही ले रहा है जंगली, जो हमारे किसी काम का नहीं है। असल चीज़ जो है वो हमारी ये ख़राब होता जा रहा है क्योंकि इसको खुराक वो लेने ही नहीं दे रही। ये इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं शाखें जंगली की, ये सारी खुराक यही ले रही हैं जो बिल्कुल फजूल हैं और इनके ऊपर हमें फूल नहीं मिलता। इनकी पहचान ये है कि ये पत्तों से आपको बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा होगा। इसके पत्ते आप देखें, ये चौड़े पत्ते हैं, इसका पत्ता चौड़ा होता है जो आपका असल गुलाब होता है। जंगली का पत्ता छोटा छोटा होता है, आप इसको आसानी के साथ पहचान सकते हैं। ये छोटे पत्ते होते हैं, इसकी पत्तियां छोटी होती हैं और जो असल चीज़ होती है उसका पत्ता थोड़ा बड़ा होता है। उसके बाद आप इसको कांटे से भी पहचान सकते हैं, इसका छोटा छोटा कांटा होता है। इसके ऊपर आप देखें बारीक बारीक से कांटे हैं और बहुत ज़्यादा कांटे हैं। जंगली गुलाब के ऊपर कांटे ज़्यादा होते हैं और छोटे छोटे कांटे होते हैं। इसके पत्ते भी छोटे होते हैं और इसके कांटे भी बारीक बारीक होते हैं, छोटे छोटे और बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। ये जो इंग्लिश गुलाब होता है जो असल चीज़ होती है इसका कांटा थोड़ा बड़ा होता है और फासले पे होता है, मतलब इसकी शाख के ऊपर कांटे कम होंगे। और ये जो जंगली गुलाब है इसके ऊपर कांटे ज़्यादा होते हैं। ये आपने इसकी पहचान रखनी है और इसको आपने पौधे के ऊपर नहीं छोड़ना है, इसको आपने काटते रहना है। अगर आप इसको नहीं काटेंगे आपका पौधा ख़राब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जो इंग्लिश गुलाब का पौधा था वो जंगली बन चुका है, वो असल पौधा आपका गायब हो चुका है। तो आपने इसको हमेशा काटते रहना है। इसको पौधे के ये अक्सर जो है ना निकलता रहता है क्योंकि इसी के ऊपर पैबंद होता है। ये देखें, ये पहले भी मैं कई मरतबा काट चुका हूँ, अब फिर ये इतनी बड़ी बड़ी हुई हुई हैं। इसको आपने मिट्टी के बिल्कुल करीब से ऐसे नीचे से काट देना है। ये देखें कितनी बड़ी शाख इसकी हो गई थी। अब ये आप अंदाज़ा लगा लें कितनी ज़्यादा खुराक खींच रही थी। अब एक और भी इसके ऊपर खड़ी है, वो भी बहुत बड़ी हुई हुई है। इसको पहचान लें, ये है असल चीज़, ये आपका असल गुलाब है, ये जंगली गुलाब है। असल के ऊपर कांटे बहुत कम हैं लेकिन इसके ऊपर आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा कांटे हैं। तो आपने इसको काट देना है। बिल्कुल आपने ऐसे इसको करीब से काटना है। बस अब आपका पौधा साफ हो गया। अब ये जितनी भी खुराक गमले में है ये आपके असल पौधे को मिलेगी और वो सेहतमंद बनेगा। ये असल चीज़ है हमारी। अगर मैं ये ना काटता तो ये बिल्कुल ख़त्म होते होते आखिर मर जाता और ये सारा यही जंगली हो जाता और जंगली की मुझे ज़रूरत ही नहीं, तो उससे मुझे फूल भी ना मिलता और मेरा ये सारा पौधे का मेरा गुलाब का शौक़ ख़राब हो जाता। तो ये आपने ख्याल करना है, हमेशा इस पे नज़र रखनी है। और ये निकलती रहती हैं क्योंकि इसी के ऊपर पैबंद लगा होता है गुलाब का। ये यहाँ से पैबंद ये लगा हुआ है पैबंद, ये सारा ये जंगली है, ये जंगली गुलाब है। ये नीचे से फोट करता रहेगा, ये नीचे से निकलती रहेंगी इसकी शाखें। तो आपने ख्याल करना है, ये पैबंद है असल। अब ये कुछ ही दिनों में, क्योंकि अभी सीज़न है इसका, मौसम है, अब ये कुछ ही दिनों में ये पौधा हरा भरा हो जाएगा क्योंकि अब सारी खुराक इसी को मिलेगी। तो ये आपने हमेशा ख्याल रखना है। तो ये दो बातें बहुत ही अहम बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। बस आपने इनका दोनों का ख्याल करना है, जो बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं। उसके बाद ये चूँकि सर्दी का फसल है, ठंड जैसे ही बढ़ती जा रही है तो ये देखें ये नए पत्तियां भी निकाल रहा है और ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये मतलब
नई शाखें निकाल रहा है, नए पत्ते निकाल रहा है। क्योंकि ये सर्दी का फसल है, इसको नमी ज़्यादा पसंद होती है, इसको पानी ज़्यादा पसंद होता है, तो आपने भर के इसको पानी देना है जब भी देना है। इसको जितना ज़्यादा आप पानी देंगे उतना ये खूबसूरत बनेगा। एक बात यहाँ पे और भी बता दूं कि गार्डनिंग में सबसे बुनियादी बात यही है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पौधा ज़्यादा पानी पसंद करता है और किस पौधे को पानी कम पसंद होता है। अगर ये बात आप समझ गए तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी गार्डनिंग। तो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, सारे पौधों की पहचान मैं आपको दे दूंगा। ये जो पौधे हैं, ये गुलाब के पौधे, इसको पानी ज़्यादा पसंद होता है। इसको आपने हर वक्त नम रखना है, भर के पानी देना है। जितना आप पानी भर के देंगे उतने ये खूबसूरत बनेंगे। खाद की बात करते हैं तो खाद इनको आप दें या ना दें कोई इशू नहीं है, ये चलते रहेंगे, पानी भर के इसको मिलता रहे। खाद जब भी आप पौधे को देना चाहें, कोई भी फर्टिलाइज़र अगर आप पौधे को देना चाहें तो वो आपने उस मौसम में देनी है जब ना गर्मी हो ना सर्दी हो। दरमियाने मौसम में आपने हमेशा इसकी गोडी करके इसको हल्की सी खाद, अगर गमले में है तो जितने इंच का आपका गमला है उतने दाने आपने गिन के डाल देने हैं, उस पर काफ़ी होंगे। अगर ना भी दें खाद और स्प्रे तो चले, हाँ स्प्रे ज़रूरी है। स्प्रे क्योंकि इसका पत्ता जो होता है ये मीठा होता है, इसके ऊपर मच्छर ज़्यादा अटैक करते हैं। तो आपने बाइफेंथ्रीन स्प्रे अच्छी स्प्रे है, इसको आप परमानेंट हर महीने थोड़ी सी आप इसके ऊपर मार देंगे तो ये बिल्कुल साफ़ रहेगा। अब मैंने तो 6 माह हो गए हैं इनको स्प्रे नहीं किया, फिर भी ये माशाल्लाह चल रहे हैं और सेहतमंद चल रहे हैं, इनमें कोई कमी नहीं है। तो आप स्प्रे परमानेंट गुलाब पे कर सकते हैं, बाइफेंथ्रीन स्प्रे करते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसका पत्ता चूंकि मीठा होता है, इस पर मच्छर का ज़्यादा अटैक होता है, तो आप स्प्रे करते रहेंगे तो इसके पत्ते आपको बिल्कुल साफ़ दिखेंगे, इस तरह चमकदार इसके पत्ते रहेंगे। अगर आप स्प्रे नहीं करेंगे तो फिर ये इसके ऊपर चूंकि मच्छर ज़्यादा अटैक करता है पत्तों पे, तो पत्ते इसके आपको कट वाले मिलेंगे हर वक्त। लेकिन स्प्रे के बगैर भी ये चलेगा, खाद के बगैर भी चलेगा। बस ये 3 बातों का आपने ख्याल रखना है। इसको पानी भर के देना है, उसके बाद आपने जो है ये 2 मैंने जो आपको बताई हैं चीज़ें, ये आपने ख्याल करना है इनका, तो आपका गुलाब का पौधा खूबसूरत बन जाएगा। अच्छा, ये होता है देसी गुलाब। देसी गुलाब का कलर जो होता है वो लाल कलर का होता है, एक ही कलर इसका होता है और इसमें खुशबू बहुत तेज़ होती है। अब आप इसको कलम के साथ ग्रो कर सकते हैं, ये ग्राफ्ट नहीं होता, इसको कलम के साथ उगाया जाता है। कटिंग्स इसकी हम जब लगाएंगे नर्सरी पे तो मैं वीडियोस बना के आपको दिखा दूंगा तरीका कि किस तरह आप तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा तादाद में आप तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री मुफ्त। तो अभी जो है ना ठहर जाएँ, इसकी कटिंग बेहतर रिज़ल्ट तो फरवरी मार्च वाली में होता है। फरवरी में आप लगाएँ, जब सर्दी कोहरा कम हो जाए तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। वैसे दिसंबर से ये स्टार्ट हो जाती हैं कटिंग्स लगना, तो ये कटिंग के साथ उगाया जाता है। और इंग्लिश गुलाब जो मुख्तलिफ़ कलर्स के होते हैं वो ग्राफ्ट किया जाता है जंगली के ऊपर। तो मैं इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी आपको बना के दिखाऊंगा कि किस तरह इसको लगाना है। तो गुलाब की केयर के हवाले से जो अहम बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और गुलाब के मतलब कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। अब मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, नए पौधे के साथ, नई मालूमात के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।